Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. जैसे कि आपको पता है हम लोग डील कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ, है ना। सो अब तक हम लोग ने सीखा है पोटेंशियल एनर्जी तक। अब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, मेनली हम लोग सीखने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जस्ट ऐसा रिवाइज करने वाले हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया रखेंगे। एंड देन इक्विलिब्रियम कंडीशन को एनर्जी के टर्मिनोलॉजीज में हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं ये हम लोग देखेंगे। इक्विलिब्रियम हम लोग ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी देखा है, यहाँ पर भी देखेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने इक्विलिब्रियम को फोर्स के टर्म्स में हम लोग ने एनालाइज करने की कोशिश की, यहाँ पर हम लोग एनर्जी के टर्म्स में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले हम लोग सीखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्पीकिंग अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कंजर्व करने की कोशिश। कंजर्व मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंटली या फिर पकड़ के रखने की कोशिश। तो सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली यूनिवर्सल लॉ होता है। स्कूल लेवल में भी हम लोग ने सीखा है कि भाई जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। कंजर्व्ड मतलब वो कांस्टेंट होती है, वो उतना ही रहती है जितना है, उसको हम बढ़ा भी नहीं सकते, उसको हम लोग कम भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके अलावा भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। सो हम भले एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, बट हम लोग एनर्जी को ना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा ही क्या होगा, कांस्टेंट होगा या फिर कंजर्व्ड होगा। दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका स्टेटमेंट प्रॉपर्ली अगर देखेंगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस: एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द यूनिवर्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट और कंजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब ये लॉजिक हम लोग अगर यहां पर यूज करने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है यार। मतलब सी देखो, अभी यहाँ पर बहुत फेमस सा जो टेक्निक्स है हमारे सामने, दैट इज बेसिकली दो टाइप ऑफ एनर्जीज जो है, दैट इज वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली वो ये बोलने की कोशिश कर रही है यार, ये बॉडी अगर है आपके सामने, ये बॉडी अगर ऊपर है तो बॉडी ऊपर अगर उसके पास कुछ तो एनर्जी, मान लेते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, जब नीचे आती है तो ऊपर उसका काइनेटिक एनर्जी शायद जीरो था क्योंकि उसको मैंने पकड़ के रखा। जितना नीचे आएगी उसका पोटेंशियल एनर्जी जरूर कम हो रहा है, लेकिन एनर्जी लूज नहीं कर रहा है वो। उसका पोटेंशियल एनर्जी वो है ना, जितना कम हो रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी, वो कम होते हुए पोटेंशियल एनर्जी ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो और नीचे जाना है उसको, ऑन द वे है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके पास थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी भी पड़ा हुआ है एंड थोड़ा काइनेटिक एनर्जी भी पड़ा हुआ है। अगर तुम टोटल ऐड करके देखेंगे तो टोटल एनर्जी पहले जितना था उसके पास अभी भी उतना ही होता है। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to law of conservation of energy, I can say that total energy will always be constant. टोटल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल जितना है उतना ही टोटल एनर्जी फाइनल भी होगा। टोटल एनर्जी इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी को मैं जनरली यू से डिनोट करता हूं। सो काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन जितना इनिशियली था, काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन फाइनली भी उतना ही होगा। इतना दिमाग में रखो तो काम हो जाएगा आपका। इसको यूज करना तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आपके सामने कोई भी सिचुएशंस आएंगे, कौन से सिचुएशंस आएंगे मैं आपके सामने दिखाऊंगा एक एक करके। सो जो भी XYZ सिचुएशंस आएंगे उस टाइम पर इसको अप्लाई करने सीख लेना चाहिए, बस उसको उस टाइम पर अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है आपको। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके चलो हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बॉडी को ऊपर से नीचे अगर ड्रॉप किया तो उसका स्पीड कितना होता है, ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मैं बोलूंगा टू फाइंड v मतलब स्पीड after dropping from height h। हाइट h से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया तो उसका स्पीड v कितना होगा देखते हैं। चलो सिंपल सा फंडा है यार। यहां पर मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये ग्राउंड है, ये ऊपर से जब मैंने उसको ड्रॉप किया का मतलब क्या होता है, ऐसे छोड़ दिया मतलब मैंने नहीं फेंका है उसको, सिर्फ छोड़ दिया, मतलब उसका इनिशियल स्पीड जो होता है वो 0 होगा। यहां से यहां तक आएगा, ये बॉडी यहां पर पहुंचा, यहां पर उसका कुछ तो भी वेलोसिटी है, कितना है वही फाइंड करना है। यहां से यहां तक उसने जो भी डिस्प्लेसमेंट किया होगा दैट डिस्प्लेसमेंट इज h। ओके, इतना हाइट h कवर किया। अब ये काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम आंसर हमें मिलेगा अगर हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके भी सॉल्व किया तो दो प्रोसीजर है आपको सॉल्व करने के लिए एक ही पर्टिकुलर सम। क्या करेंगे देखते हैं। नाउ
सबसे ऊपर टोटल एनर्जी, लाइक टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब ऊपर, ये इनिशियल रहेगा, ये फाइनल रहेगा, ओके, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल. टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल. टोटल एनर्जी इनिशियल इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. पोटेंशियल एनर्जी को मैं चलो यू से डिनोट करता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जस्ट मैंने ड्रॉप किया, मतलब इसका एनर्जी होता है हाफ एम यू स्क्वायर, यू तो जीरो है, इस वजह से ये पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही, दैट विल बी इक्वल टू एम जी एच. काइनेटिक एनर्जी फाइनल, नीचे पहुंचते तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस नीचे पहुंचने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स यहां से मास और मास को अगर कैंसिल कर दिए तो v का एक्सप्रेशन मिल जाएगा मुझे 2gh का स्क्वायर रूट. ये सेम ही आंसर मुझे मिलता था अगर मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके सॉल्व किया होता था. जस्ट मैं दिखा देता हूं आपको, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूं. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज कीजिए. v की जगह पे ऐसे ही डालूंगा, u की जगह पे 0 डाल दूंगा प्लस 2, a के जगह पे माइनस जी डालूंगा क्योंकि वो नीचे की तरफ है, एंड h के जगह पे माइनस h डालूंगा क्योंकि वो भी नीचे की तरफ ही जा रही है. सो कुल मिलाकर आपको मिलेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप ये मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो, दोनों मेथड से आपको सेम आंसर ही मिलना चाहिए. अब मैंने एक अप्रोच दिया टोटल मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंटरप्रेट करने के लिए. इसी चीज को मैं एक और तरीके से देख सकता हूं. अगर आप देखेंगे ना, सी ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को उस तरफ लेके जाता हूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इस तरफ लेके आता हूं. सो ये किस तरह दिखाई देगा पता है आपको, देख लीजिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल गिव्स यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल गिव्स यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो आप इसको माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, नहीं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. ये दूसरा मेथड है. नहीं तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों को एक तरफ लेके आएंगे, माइनस डेल्टा के को उस तरफ लेके जाते हैं तो मुझे मिलेगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0. ऐसे भी हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. ये 3 डिफरेंट तरीके हैं एक ही चीज को इंटरप्रेट करने के लिए. आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर. यहां का जो हेडिंग है यहां पर लिख लेता हूं मैं, टू फाइंड v आफ्टर अ बॉडी इज dropped from height h. To find v after a body, to find v after a body is dropped from height h. I believe I am very much clear. आप लोगों को अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा इसका फोकस चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेटर विजन मिले. ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन. सो आई बिलीव माय डियर चिल्ड्रन आप लोगों ने लिख लिया होगा. बढ़ते हैं आगे. अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट की तरफ जाता हूं मैं, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन. जैसे मैंने आपको बताया यहां पर भी हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्पीकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो आप जानते हो कि भाई जो एफ नेट होता है वो 0 होता है. कोई भी बॉडी पे जब नेट फोर्स 0 एक्ट होती है तो मैं जाके उसको बुलाता हूं कि वो इक्विलिब्रियम में है. अब यहां पर फोर्स और एनर्जी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स इक्वल टू 0, ये तो हम जानते थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने सीख लिया था. अब यहां पर एनर्जी से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन में एनर्जी का क्या सिचुएशन होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं. दैट इज, अब फोर्स और एनर्जी के बीच में रिलेशन जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, दैट वाज नथिंग बट, मैं बोलूंगा वी नो दैट को मैं जनरली WKT के शॉर्ट फॉर्म से यूज करता हूं. वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस du by dr. अगर F नेट इक्वल टू 0 है देन मैं बोल सकता हूं इन इक्विलिब्रियम फोर्स अगर 0 है सो du by dr क्या हो जाएगा भाई,
जीरो हो जाएगा, ये चीज दिमाग में रखना। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर आपके पास एनर्जी है और उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि भाई ये इक्विलिब्रियम है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर और उसको इक्वेट करना है जीरो से, तब जाके आप आंसर तक पहुंच पाओगे। ये चीज समझ लेना, डी यू बाई डी आर आपके दिमाग में रखना है। अब स्पीकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में तीन टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं। हम लोग यहां पर जब एनर्जी के टर्मिनोलॉजीज में बात करेंगे तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम देखते हैं। द फर्स्ट वन, स्पीकिंग अबाउट द टाइप्स, मैं आपको टाइप्स है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के सपोर्ट से बताना चाहता हूं। ये रहा U, ये रहा R। डी यू बाई डी आर देख के आप समझ गए होंगे, डी यू बाई डी आर मतलब U अपॉन आर। U अपॉन आर ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो मतलब स्लोप की बात कर रहे हैं। अब डी यू बाई डी आर इक्वल टू जीरो मतलब स्लोप इक्वल टू जीरो, मतलब ग्राफ में ऐसा सिचुएशन जहां पर स्लोप जीरो होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसा एक ग्राफ बना दिया। अब ये ग्राफ में देखोगे आपको ना तीन अलग अलग स्पॉट्स में डी यू बाई डी आर जीरो मिलेगा। सबसे पहले ये ऊपर वाला स्पॉट जहां पर डी यू बाई डी आर जीरो है, क्योंकि मतलब इसका स्लोप, डी यू बाई डी आर जीरो मतलब स्लोप जीरो, इसका स्लोप जीरो है। सेकंड नीचे वाला स्पॉट, इसका भी स्लोप जीरो है। थर्ड ये वाला स्पॉट, ये तो थ्रू आउट ही जीरो है। ये तीनों केसेस इक्विलिब्रियम है, वेरी ट्रू इट इज, बट ये तीनों इक्विलिब्रियम्स को तीन अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सबसे पहले पॉइंट, इसको मैं पॉइंट्स के नाम से बुला लेता हूं, ए बी सी। स्पॉट ए को क्या नाम से बुलाया जाता है? स्पॉट ए को बुलाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये आर, अभी देखो ये इक्विलिब्रियम है, ये आर के पोजीशन पे थोड़ा सा आगे अगर लेके जाए आर को या पीछे लेके जाए, एनर्जी जो है ना, एनर्जी जब पीक पोजीशन पे, मतलब एकदम पीक पोजीशन पे, उससे ज्यादा तो एनर्जी जा ही नहीं सकता है। सो उस पीक पोजीशन पे आर को अगर थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे लेके गए तो एनर्जी सीधा ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन पे जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, जो पीक पोजीशन पे है, थोड़ा भी आगे पीछे करो एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा नीचे, उस इक्विलिब्रियम को हम लोग बुलाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, now second type of equilibrium is called as stable equilibrium, जो है नीचे वाला स्पॉट। नीचे वाले स्पॉट पे भी स्लोप जीरो होता है, बट यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आर अभी इक्विलिब्रियम है, आर को थोड़ा आगे या पीछे करो तो इक्विलिब्रियम हट जाएगा, लेकिन इस बार इक्विलिब्रियम हटेगा तो एनर्जी जो है ना वो बढ़ेगा। आप आर को थोड़ा आगे लेके जाओ तो भी एनर्जी बढ़ेगा, आर को थोड़ा पीछे लेके तो भी एनर्जी बढ़ेगा। दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा एक इक्विलिब्रियम है जहां से अगर हमने आर को थोड़ा आगे या पीछे किया तो एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन को हम लोग बुलाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर अगर आप देखेंगे हम आर को थोड़ा आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, आगे भी इक्विलिब्रियम है, पीछे भी इक्विलिब्रियम है, किधर भी लेके जाओ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम अभी चेंज ही नहीं होगा। सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड एज such kind of equilibrium will be called as neutral equilibrium। ये तीन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग कंसिडर करते हैं जब एनर्जी के टर्म्स में डिस्कस करते हैं। सी तीनों केसेस में फोर्स की बात करें तो फोर्स तो जीरो ही है, इधर भी फोर्स जीरो, इधर भी फोर्स जीरो, इधर भी फोर्स जीरो। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लॉजिक से सोचेंगे तो ये डिफरेंशिएशन हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन एनर्जी के लॉजिक से सोचेंगे तो यस समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम हटने पे अगर एनर्जी कम हो रही है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो बच्चे लोग आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया आज की वीडियो में क्या क्या सीखा, अच्छे से याद रखना। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो मैंने सीखा है वो स्पेशली दिमाग में रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आगे के सम सॉल्विंग के लिए। सो ठीक है बच्चे लोग, आज की वीडियो में इतना ही काफी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।